हेलो दोस्तों, आज की कहानी सास बहू की लड़ाई। एक अनोखी कहानी। अनीता अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकराव, खो दिया उसने अपने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक अनीता की सास अनीता को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन अनीता के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरह से होने चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही अनीता गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भुन कर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद अनीता ने चाल चलना शुरू कर दिया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता की गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा रहती थी। एक दिन अनीता अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंची। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिससे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। इस प्रकार पिताजी सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वी है, वो आसानी से नहीं खाएंगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज़ 1 महीने तक ये दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह से गूंगी हो जाएंगी, लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ी कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही न चले। दवा लेकर अनीता खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उल्टा कर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज़ वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को दे देती। माँ भी समझती, शायद उसके माता पिता ने उसे समझाया बुझाया है, इसीलिए ये लड़ना झगड़ना बंद कर दी। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यारी प्यारी बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी वह कुछ नहीं कहती। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार अनीता रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? अनीता बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती हैं। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी की दी हुई दवाई का असर कट सके और वह गूंगी ना हो जाए। इस प्रकार पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो, खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तकरीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती है। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेंगी। अब अनीता को सारी बातें समझ में आई थी, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद वह दोनों सास बहु प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया।